Next story is from the US state of Colorado. What began as a routine lunch break on a US university campus has ended with a six-figure settlement. Let's rewind a bit. In September 2023, Aditya Prakash, a fully funded PhD student from India at the University of Colorado Boulder, was reheating palak paneer in a shared departmental microwave when a staff member stopped him. The reason, Prakash later found out, was the strong or pungent smell of the food. नमस्कार दोस्तों, और आप सबका मेरा चैनल पे स्वागत है। सोनल फ्रॉम यूएसए। बहुत दिन के बाद आ रही हूँ। पालक पनीर का कंट्रोवर्सी सुन के मेरे से तो रहा नहीं गया, और वैसे मैं क्या कर रही हूँ मैं बाद में आपको बताती हूँ, पर लेट्स टॉक अबाउट द पालक पनीर कंट्रोवर्सी दैट हैपेंड हियर। सो जो कोलोराडो यूनिवर्सिटी में दो स्टूडेंट्स थे, आदित्य प्रकाश और उनकी पार्टनर। बात यहाँ से चालू हुई कि आदित्य प्रकाश जी जो है वो अपना पालक पनीर ही वॉज रीहीटिंग इन द माइक्रोवेव। जो नॉर्मली कैंपस में काफ़ी सारे रिसोर्सेज कॉमन होते हैं, जैसे कैफेटेरिया में माइक्रोवेव रख दिया या फ्रिज रख दिया, जो भी है, तो वो कॉमनली स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स घर से खाना लाते हैं तो रीहीट करके खाते हैं। तो उन्होंने रीहीट किया, तो पालक पनीर एज यू नो उसका थोड़ा पंजेंट स्मेल होता है। उस स्मेल से वहाँ के आजू बाजू के जो लोग थे और स्टाफ मेंबर थे उनको परेशानी हुई। उन्होंने उनको बोला कि यहाँ पर आप रीहीट मत करो। आदित्य प्रकाश स्टूड बाय हिज राइट सेइंग कि ये तो भाई मेरा घर का फूड है, मुझे तो गर्म करना है, एंड इट्स जस्ट अ कल्चरल नुआंस, हमारा अलग फूड होता है, आपका अलग होता है। पर उसके बाद इट सीम्स उसकी कंप्लेन हो गई और उसको बार बार बुलाया गया, एंड कहीं न्यूज़ में ये भी बताया गया कि जो जिन लोगों ने कंप्लेन की उन्होंने बोला कि सिक्योरिटी इश्यूज पॉज हो रहे थे या वट एवर। सो उसकी वजह से उनकी पार्टनर जो थी उर्मी, उसने उनको सपोर्ट किया और उन्होंने भी वही बोला, और बाद में उन्होंने बाकी इंडियन स्टूडेंट्स को भी इनकरेज किया कि आप आ जाइए, अपना डब्बा लेके रीड करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी वजह से यूनिवर्सिटी ने ऐसे ऑब्जेक्शन लिया कि तुम यहाँ पर ऐसी सिचुएशन तैयार कर रहे हो, राइट जैसे आप ग्रुपिज्म कर रहे हो, और यूनिवर्सिटी में उससे प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद उनको बार बार बुलाया गया ऑफिस में इंक्वायरीज के लिए। कंप्लेन ऐसे हुई थी कि बाकी लोग अनसेफ फील कर रहे थे, और उसके बाद उनकी जो पार्टनर थी उर्मी, उनका जो रिसर्च असिस्टेंटशिप थी वो निकाल दी गई। सो दोनों पीएचडी स्टूडेंट्स थे। पीएचडी स्टूडेंट्स कैन अर्न सम मनी बाय डूइंग रिसर्च असिस्टेंटशिप। सो ये कोलोराडो यूनिवर्सिटी ने उनकी रिसर्च असिस्टेंटशिप निकाल दी। उसकी वजह से इन दोनों ने मई 2025 में कोलोराडो यूनिवर्सिटी पे केस किया डिस्क्रिमिनेशन का, कि इनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और उसकी वजह से ये बात हुई कि डिस्क्रिमिनेशन का केस जो हुआ कोर्ट में, उसकी वजह से यूनिवर्सिटी ने उनको पीएचडी नहीं दी, उसकी जगह उनको मास्टर्स की डिग्री दी, और उनको कॉम्पनसेशन दिया एज अ सेटलमेंट विच वॉज अराउंड $200,000। और ऐसे मामलों में जब आपको लगता है कि किसी से एडवाइस लेना होगा तो उसी टाइम आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो मैं आपको बता रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ, तो आजकल मैं कर रही हूँ कंसल्टिंग। अगर किसी को यूएस में रह के कोई भी इश्यूज आते हैं, जैसे कि जॉब में बहुत सी प्रॉब्लम है, किसी ने पीआईपी दे दिया है, या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कुछ कंप्लेंट्स हो रही है, कभी कभी हमको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती कि कैसे हैंडल करनी है। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे स्टूडेंट्स या एम्प्लॉयज़ जो इमिग्रेंट्स हैं, उनके लिए अगर कुछ सजेशंस, एडवाइस चाहिए होगा या मेंटोरिंग चाहिए होगा, तो वो सब मैं अभी करती हूँ। तो आप भी, अगर आपको कुछ सिचुएशन है जहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, क्या होगा मेरा असर एम्प्लॉयमेंट पे, तो आप मुझे डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं sonalfromusa@gmail.com। मेरी कंसल्टिंग की टाइमिंग्स मैं आपको बताऊंगी कि नॉर्मली मैं सुबह करती हूँ, तो आपको अवेलेबिलिटी आप मुझे ईमेल कर दीजिए और बताइए। और डेफिनेटली कभी भी कुछ इशू आए, अपनी डिसीजन लेने के पहले, जो कहते हैं ना कि 10 लोगों की सुनो, करो अपनी, पर एडवाइस तो लो। तो डेफिनेटली अगर आपको लगता है कि कोई फ्रेंड या किसी को ज़रूरत है और किसी को एडवाइस चाहिए, तो मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इतना है यहाँ पर कि मैं डेफिनेटली कुछ गाइड कर सकती हूँ। तो प्लीज़ कांटेक्ट करिए ऐसे कुछ हुआ तो। और आगे देखिए अभी ये वीडियो और मेरा ओपिनियन क्या है। Finally reached a settlement with the two scholars. The university reached an agreement with the plaintiffs and denies any liability. The university has established processes to address allegations of discrimination and harassment, and it adhered to those processes in this matter. CU Boulder remains committed to fostering an inclusive environment for students, faculty and staff. The university did not admit liability. It agreed to pay $200,000 and award them with master's degrees, but barring them from future enrollment or employment at the institution. Well, this month, the two reportedly returned to India permanently, effectively ending their academic careers in the US. So what began as a disagreement over reheating a lunch of palak paneer ultimately became a high-stakes civil rights battle, one that exposed how everyday cultural practices can collide with institutional power, and how a campus microwave can unexpectedly become the center of a global conversation about bias, belonging, and the limits of inclusion.
ऑलमोस्ट 1.8 करोड़ इन इंडियन रुपीज। अभी ये केस पे डिस्कशन बहुत अलग अलग तरह से हो रहा है और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर ये है, और काफी लोगों ने बोला है कि वाह पालक पनीर तो इनको बहुत मतलब इतना अच्छा उनको कॉम्पेंसेशन मिला। मेरा मानना ये है कि पालक पनीर के ऊपर इतना आर्ग्यूमेंट और इतना बात आगे बढ़ाने की जरूरत थी कि नहीं थी। आप लोग अपने कमेंट्स करके बताइए मुझे क्यों, क्योंकि मेरा पर्सपेक्टिव ये है, नॉर्मली जब ऐसे केसेस होते हैं तो जो अटर्नी होता है वो कुछ कॉम्पेंसेशन लेता है परसेंटेज बेसिस। तो अगर इनको $200,000 मिले, दोनों की पीएचडी डिग्री गई, उनको मास्टर्स मिला, उनका ऑब्जेक्टिव यहाँ आने का था यूएस में पीएचडी डिग्री, मुझे पता नहीं कितने साल कंप्लीट हुए थे पर पीएचडी डिग्री खत्म होने आई होगी तो उतने साल उनके गए, उनको बदले में मास्टर्स डिग्री मिली और जो कॉम्पेंसेशन मिला, आप सोचिए कि 200,000 में से 30 to 40% कॉम्पेंसेशन अटर्नी को जाता है। तो वो अगर गया तो उनका 200,000 में तो आप समझ लो कि 60,000 तो चला गया। तो 60,000 चला गया मतलब बचा कितना, 140,000 में दोनों को मिला 70,000। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए कि 70,000 में कितना होता है। तो अभी आप ही मुझे बताइए कि ये सौदा घाटे का हुआ, घाटा किसका हुआ और फायदा किसका हुआ? मेरा मानना ये है कि यूनिवर्सिटी का इसमें फायदा हुआ, बिकॉज दे गॉट रिड ऑफ 2 स्टूडेंट्स, उनको पीएचडी की जगह उनको मास्टर्स देना पड़ा, इतने कम सेटलमेंट में उनका केस खत्म हो गया। नुकसान जो हुआ ये इन दोनों का हुआ जिनका पीएचडी डिग्री भी गया, यूएस आने का जो उनका पर्पस था वो सॉल्व नहीं हुआ और उनको वापस जाना पड़ा। अभी वो पैसा किस काम का जो पर्पस सॉल्व ना करें। सब किसी ने लिखा है कि इंडिया में आके घर ले लेंगे, ये करेंगे, पर मैंने जो आपको हिसाब किताब बताया है वो हिसाब किताब अगर आप करेंगे तो आप बताइए कि आपको क्या लगता है किसका फ़ायदा हुआ और किसका नुकसान। तो ये एक मेरा पर्सपेक्टिव है, यूएस में रह रही हूँ तो मुझे पता है कि नॉर्मली अटर्नीज इतना चार्ज करते हैं ऐसे केसेस में। कोई अटर्नी को आवरली बेसिस दे नहीं सकता क्योंकि ये केस कितना चलेगा मालूम नहीं होता है। तो ऐसे केसेस नॉर्मली ये ऐसे बेसिस पे लेते हैं कि भाई तुम जीतो तो हम इतना 30%, 33%, 40% ले लेंगे, 35 तो मिनिमम आप पकड़ के ही चलो। आप बताइए पालक पनीर महंगा पड़ा कि फायदे का हुआ? चलिए फिर बने रहिए मेरे साथ, आप सोनल फ्रॉम यूएसए में, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। चलिए बाय बाय।